हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और भगवान राम जी की कृपा से आप सब लोगों की ज़िंदगी खुशी से चल रही है ना। अभी आ गया है दिसंबर 9 तारीख। हाँ जी, ये पौष मास शुरुआत हो गया है। तो इसको हम सूर्य देवता की मास बोलते हैं कि ये महा जो होता है सूर्य नारायण जी का महा होता है। तो पौष मास में हमें किन किन विधि विधानों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, उसके बारे में आज आपको डिटेल्स में मैं बताऊंगी। तो आप अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि रोज़ाना वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं आज जो पौष मास के बारे में मैं बताने वाली हूँ। पौष मास से आप सूर्य नारायण भगवान का व्रत संकल्प कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप अगर चाहे तो 1 साल तक का व्रत कर सकते हैं या फिर 11 महीने के लिए व्रत रख सकते हैं। इससे रखने मात्र से आपको क्या क्या फ़ायदे होता है, तो चलिए जानते हैं। सूर्य नारायण का व्रत इसीलिए रखते हैं ताकि आपको कोई नौकरी में प्रॉब्लम हो, सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत हो, तो उसमें भगवान की कृपा आपके ऊपर बनती है। सूर्य नारायण का जो व्रत है अगर आप ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे, सोच रहे हैं, तो आप हर संडे 11 पौष मास का जैसे रविवार आरंभ हो रहा है, उस रविवार से आप व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। या आप 11 महीने तक का कर सकते हैं या फिर 11 महीने तक कर सकते हैं या 11 संडे तक कर सकते हैं। 11 संडे गिन लीजिएगा, 11 संडे आपका हो रहा है तो 11 संडे तक रख सकते हैं। 1 साल के लिए आप रख सकते हैं। 11 संडे रखने से क्या होगा, आपको कम थोड़ा पड़ेगा और इसको विधि विधान से करना पड़ता है। जैसे आपको प्रातः काल से उठना पड़ता है, ठीक है। जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना पड़ता है सुबह सुबह और निद्रा को त्यागना पड़ता है। फिर घर की साफ़ सफाई करके फिर पूजा पाठ में निवृत्त होना पड़ता है। उससे पहले आप सूर्य देवता को जल अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। तो अर्घ में कैसे देना है, या आपको रोज़ाना देना है। अगर आप व्रत भी नहीं करते हो, अगर आपकी ज़िंदगी में नौकरी की दिक्कत है और ज़्यादा समस्या है, धन धान्य की कमी है और किसी बात से आपका कार्य अटक जाता है, रुका रुका होता है, तो इस ये प्रॉब्लम अगर आपकी ज़िंदगी में चल रही है तो ये सब आप कर सकते हैं। अगर व्रत भी नहीं करना चाहते तो संडे को आप हर संडे या फिर रोज़ाना भी आप सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर आपको सूर्य नारायण भगवान की उपासना करनी चाहिए। कैसे करेंगे? जैसे 1 लोटे में पानी ले लिए, जैसे 1 लोटे में जल, कैसे तांबे का लोटा भगवान का अति प्रिय होता है सूर्य नारायण भगवान को, तो आप तांबे के लोटे में थोड़ा सा पुष्प चढ़ाते हैं तो अच्छा होता है, दूर्वा चढ़ाते हैं तो और अच्छा होता है। दूर्वा चढ़ाने से भगवान अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और कार्य में बरकत भी होने लगती है। घर में धन धान्य का सुविधा होता है तो दूर्वा ज़रूर से चढ़ाइएगा। पुष्प हो तो पुष्प चढ़ाइएगा। उसके साथ खाली जल हम दे नहीं सकते तो मीठा ज़रूर मिलाइएगा। चीनी हो, गुड़ हो, मिश्री हो, ज़रूर जल में ज़रूर डाल के दीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अगर सूर्य नारायण भगवान का कृपा प्राप्ति करना चाहते हैं इस पौष मास में, जैसे कि हमारा ये 2022 में 9 तारीख दिसंबर महीने में हमारा पौष मास आरंभ हो चुका है, होने वाला है, तो सूर्य नारायण भगवान को आप जल में सिंदूर, थोड़ा सा लाल सिंदूर ज़रूर डाल के अर्घ दीजिएगा। ऐसे करने से आपको सूर्य नारायण भगवान का अत्यंत कृपा प्राप्त होती है। और अगर घर में आपका पूजा उपासना करने जैसा माहौल बनता है, व्रत आदि रखिएगा। और व्रत रखने के नियम जो होते हैं, आप 11
संडे रख सकते हैं, जैसे 11 रविवार को व्रत रख सकते हैं, या आप प्रण ले लीजिएगा, संकल्प ले लीजिएगा। और आप विधि विधान से, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, विधि विधान से कथा सुनिएगा, उपवास रखिएगा, हो सके तो एक टाइम का आप फल खा सकते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर 11 दिन का 11 रविवार आप व्रत कर रहे हैं तो शाम को ही कथा सुन के, मतलब अर्घ दे के, दोनों टाइम अर्घ देना पड़ता है। उसके बाद आप मीठा सेवन कर सकते हैं, जैसे रोटी हो, मतलब गेहूं का आटे का रोटी और गुड़ से बनी हुई मीठी सी चीज़ें आप प्रसाद में ले सकते हैं। पूजा करने के बाद आप ज़रूर ले सकते हैं प्रसाद में रात को। तो आप दिन भर अगर जूस वगैरह पी के रह सकते हैं तो ठीक है। अगर आप अस्वस्थ हैं तो आप जैसे एक टाइम का भगवान को फल फ्रूट जो भी चढ़ाए होंगे वो कथा सुनने के बाद ले सकते हैं। तो आप अनाज इस दिन खाना नहीं होता है, अन्न का एक दाना नहीं लेना होता है। तो ऐसे विधि विधान से आप सूर्य नारायण का उपासना कर सकते हैं। और अगर आप व्रत रखते हैं या व्रत नहीं भी रखते हैं, इस मतलब ये पौष मास में आप सूर्य नारायण का अगर उपाय करना चाहते हैं तो मैं एक विशेष उपाय आपको बताना चाह रही हूँ कि आप अगर व्रत भी नहीं रख रहे हैं तो आप जैसे आप रविवार को हो तो अत्यंत शुभ होता है रविवार को, मतलब जैसे गरीबों में कंबल चादर दान कर सकते हैं। और जैसे मंदिरों में पीतल की लोटे में आप अनाज भर के दे सकते हैं। तो पीतल और तांबे के बर्तन में आप भर के दे सकते हैं अनाज वगैरह। और सूर्य नारायण को ज़्यादा कृपा प्राप्ति करना चाहते हैं तो गौ माता की सेवा आप ज़रूर कीजिए। अगर पास में कहीं पर गौशाला हो तो वहाँ पर गौशाला में जाके आप आटे का, मतलब गेहूं के आटे में गुड़ मिला के आप गौ माता को खिलाइए। और पक्षियों को, सरकारी जॉब आप जल्दी जाना, मतलब आपका इच्छा है कि सरकारी नौकरी आपको जल्दी प्राप्त हो तो आप चिड़ियों को भी दाना दे सकते हैं। और ऐसा करने मात्र से आपको सरकारी नौकरी जल्दी प्राप्त होगी। तो आपका आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अच्छे लगे हो तो शेयर